नमस्कार मित्रों, मेरे स्पिरिचुअल कनेक्ट पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को मित्रों जो कल पिछले वीडियो में बता रही थी मानसिक द्वंद्व और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में। तो मानसिक द्वंद्व क्या है और कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है मित्रों, तो इस संबंध में, और ये बहुत ज़रूरी है। इस समय जो है मेंटल पीस नहीं है, हर तरह की चीज़ें मन में आती हैं, अच्छी खराब, तो उनसे कैसे बचा जाए उस संबंध में मित्रों इस पुस्तक का नाम भी बहुत अच्छा है, आशा की किरण। और आप लोग इसको खरीदिए और पढ़िए। हमें जो ठीक लग रहा है, जो सामयिक समस्याएं हो सकती हैं, उनके बारे में हमने सबसे पहले उठाया है इसमें। तो उन मुद्दों पे हम बात कर रहे हैं जो हर घर की होती है। हम भी पारिवारिक पृष्ठभूमि हमारी है, जैसे बहुत सारे लोग हैं और समस्याएं भी हैं। तो उन समस्याओं से कैसे बाहर निकलें, जैसे हम अपने घर की समस्याओं से, वैसे हम आप लोगों को भी समझते हैं और उन समस्याओं के बारे में बात कर रहे हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के चैप्टर में, एपिसोड में। तो मित्रों इसको ध्यान से सुनिए, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन बहुत ही कारगर है। आप स्वयं संतुष्ट होंगे इसको जानकर समझ करके। आप स्वयं ही उपचार से अच्छा है बचाव किया जाए। जो प्रॉब्लम हो सकती है उसके बचाव के लिए ये चीज़ है मित्रों। तो आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और भी लोगों तक इस वीडियो को भेजेंगे, उनसे बोलेंगे, शेयर करेंगे और कहेंगे पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, तो उन लोगों को भी लाभ होगा मित्रों। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए मित्रों, और उनसे सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलिए। चलिए मित्रों शुरू करते हैं हम लोग आज के क्रम में क्या बोलना है, तो इसमें ध्यान से सुनिए। अब बड़े व्यक्तियों में आत्मसंकेत तथा सजेशन से ग्रंथियों का निवारण चलता रहे। ये सुनिए, इसको पुनः एक बार फिर से सुनिए। बड़े व्यक्तियों में आत्मसंकेत तथा सजेशन से ग्रंथियों का निवारण चलता रहे। आत्महीनता या आत्मलघुता से ग्रसित व्यक्तियों को श्रेष्ठता के संकेतों द्वारा प्रोत्साहित किया जाए। इसको फिर से एक बार सुने। जिनके अंदर एक आत्महीनता की, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कह लीजिए, वो होता है, तो इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है मित्रों। उसके लिए जो समर्थ हैं, सशक्त हैं, जिनको अधिक ज्ञान है, तो वो ज्ञान उन लोगों को भी दें और उनको प्रेरित और प्रोत्साहित करें। तो इस क्रम में है, पूर्ण विकसित व्यक्तियों को 4 प्रकार के भय होते हैं। जो पूर्णतः विकसित हैं उनको कौन सा भय होता है? सबसे पहला भय होता है मृत्यु का भय। दूसरा होता है वृद्धत्व का, मतलब बूढ़ेपन का, कि हम बूढ़े हो जाएंगे। और तीसरा है गरीबी का भय। चौथा है प्रियजनों के अनिष्ट का भय, कि कहीं उनको कोई तकलीफ ना आ जाए, जीवन में परेशानी ना आ जाए, इस तरह का। मृत्यु तो असंभावी है, मतलब मृत्यु तो निश्चित ही है। जब हम कहते हैं कि अमुक वयस्क मृत्यु से डरता है, तब हम वास्तव में यह कहना चाहते हैं कि वह मृत्यु से नहीं, अपने पापों के दुष्परिणामों से भयभीत होता है ना। ये चीज़ है, इसको फिर से आप लोग सुन लीजिएगा मित्रों। वह इस बात से सशंकित रहता है कि अब उसे अपने दुष्टता के कर्मों की सजा मिलेगी। उसकी अंतश्चेतना ऐसा अनुभव करती है कि इस दिव्य जीवन का मैंने जो दुरुपयोग किया है, उसके फलस्वरूप मरने के पश्चात मुझे दुर्गति में जाना पड़ेगा। अतः मनुष्य को अपने कार्य उन्नत करने चाहिए। आत्मोन्नति के कामों सद्ग्रंथावलोकन, मतलब अच्छे की पुस्तकों का पठन पाठन होना चाहिए। परोपकार, सेवा, त्याग, तपश्चर्या, साधना, सत्कर्मों में निरत रहना चाहिए। ऐसे कार्य करने चाहिए कि उसे पछताना या आत्मभर्त्सना न करनी पड़े, मतलब अपनी आत्मनिंदा। आप मित्रों अपनी कमियों को अपने आप से, दूसरों से छिपा सकते हैं, लेकिन अपने आप से नहीं छिपा सकते हैं। तो आत्मधिक्कार के रूप में आपको जो वेदना मिलेगी ना, वो आपको अंदर अंदर तोड़ देगी। इस तरह के द्वंद्व आपके अंदर आएंगे, आपको डर होगा, भय होगा। तो इसलिए सच और न्याय के रास्ते पे ही चलिए, और शुरू से ही जब चलेंगे तो आपका अंत समय भी बहुत अच्छा होगा। मरना तो एक दिन सबको है ही है, कोई अमर हो के तो आया नहीं है।
तो जीवन को इतना अच्छा बनाए, इतना खुशहाल बनाए कि मृत्यु जो है, लोग मृत्यु पे आपके वो याद करें आपके मृत्यु को कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, वो सबके भले के लिए सोचता था। तो मित्रों, ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप दूसरों का हित सामने रख कर काम नहीं करेंगे, संतोष शांति मिल ही नहीं सकती, और ये द्वंद्व चलता रहेगा, मरते दम तक द्वंद्व रहेगा। द्वंद्व से मुक्ति का एक उपाय है भगवत शरणागति और सद्ग्रंथों का अध्ययन। यही इसमें बताया भी गया है। इस वीडियो को बार बार सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। आप लोग किताब भी खरीद लिए, आशा की किरण इस पुस्तक का नाम है। ऐसे कार्य करने चाहिए कि उसे पछताना या आत्मनिंदा न करनी पड़ी, अपनी ही निंदा, आत्मग्लानि न हो। उसे आप ऐसा जीवन व्यतीत कीजिए कि आत्मग्लानि उत्पन्न न हो। मृत्यु को अधिक उन्नत अवस्था में जाने की एक ऐसी स्थिति मानिए जब कोई व्यक्ति वर्तमान की अपेक्षा अधिक अच्छी, उन्नत और सुखकर अवस्था में जाता है, तब उसे कष्ट नहीं प्रसन्नता होती है। अपने जीवन को धार्मिक बनाकर शुभ भावनाओं में निरत रह सत्कर्म करने से मृत्यु भय छूट सकता है। वृद्धावस्था को जीवन का अंत नहीं, बुढ़ापे को जीवन का अंत नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टियों से समुन्नत जीवन का प्रवेश द्वार मानिए। मतलब कि ये वृद्धावस्था आपका एक उत्सव बन जाए, आपको आत्मग्लानि न हो। आपका सारा काम हो चुका होता है वृद्धावस्था में, तो आप अधिक से अधिक सद्ग्रंथों का अध्ययन कीजिए। मित्रों, हमारे जो वेद पुराण पुस्तकें अच्छी हैं, वो हमें बिना वेद मारे और बिना अपशब्द कहे वो शिक्षा दे जाती हैं कि जीवन हमारा बिल्कुल खुशहाल हो जाता है, शांति और संपन्नता की प्राप्ति हो जाती है। उनको पढ़ने से तो पुस्तकें अवश्य पढ़नी चाहिए। मित्रों, वृद्धावस्था आदर की पात्र है, वह घृणा की वस्तु नहीं है। वृद्ध जवानों की अपेक्षा शारीरिक शक्ति को छोड़कर हर प्रकार से बढ़ा हुआ होता है। वृद्धावस्था वह परिपुष्ट समुन्नत दशा है जिसके लिए प्रकृति आरंभ से तैयार करती है। देखिए कितनी अच्छी बात बोला है लेखक ने। अतः बुढ़ापे का डर मन से सदा के लिए निकाल दीजिए। गरीबी का भय व्यर्थ है। यदि आपका जीवन संयम और दूरदर्शिता से व्यतीत हो रहा है, आप जिस स्थिति, जिस अवस्था, हैसियत या आय के व्यक्ति हो, कुछ न कुछ अवश्य बचा सकते हैं। यह संचित धन आपको गरीबी से सुरक्षित रख सकता है। प्रियजनों के अनिष्ट का भय त्याज्य है, मतलब इसको छोड़ दीजिए। जो लिखा है वो होगा ही जीवन में। आप उनके प्रति शुभ भावनाएं रखिए, यथासंभव सेवा कीजिए, उनके लिए बलिदान करने को प्रस्तुत रहिए। बस इससे अधिक आप कुछ नहीं कर सकते। समाज में मजबूरियां होती हैं, आदमी उनमें फंसकर जो हो जाए उसके प्रति कोई चारा नहीं है। मानसिक संतुलन स्थिर रखने के लिए मनोबल की अति आवश्यकता है। जिसका मनोबल बढ़ा हुआ है वह द्वंद्वों से मुक्त है। मेंटल स्ट्रेंथ जिसको कहते हैं, मानसिक शक्ति भगवान की शरणागति से मिलेगी। और ये साधक के हृदय की पुकार है। जब वो साधक भगवान के मार्ग पर चलता है तो अपने ही जैसा सबको बना देता है। तो ये चीज़ है, और उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं रहता है, निर्द्वंद्व होता है। मनोबल वह शक्ति है जो हमारे समस्त अंतर्द्वंद्वों के ऊपर नियंत्रण करती है। समुन्नत मनोबल से हमारी क्रियाएं शुभ रहती हैं। ध्यान और एकाग्रता के अभ्यास द्वारा मनोबल की वृद्धि करती रहिए। विचार, भाव और आचार, इन तीनों का पूर्ण सामंजस्य रखिए। शुभमति, शुभ विचार तथा इन शुभ संस्कारों के शुभ परिणाम स्वरूप अच्छा आचार करने से मनोबल बढ़ता है। गंदगी की ओर प्रवृत्त होने, दुराचार करने, विषय वासना में लगे रहने, अपनी शक्ति से बड़ा काम ले लेने से मनोबल घटता है। हाँ, जितनी सामर्थ्य हो उतना ही काम कीजिए। सद्विचार सीखें। उन्नत विचारों से सद्भाव से सदाचार उत्पन्न होता है। पहले छोटे कार्यों में सफलता प्राप्त करें, फिर अपेक्षाकृत कुछ बड़े कामों को हाथ में ले और इस प्रकार मनोबल को बढ़ाते रहें। धीरे धीरे सफलता प्राप्त करते रहने से मनुष्य को अपनी शक्तियों के प्रति विश्वास बढ़ जाता है और निर्णयात्मक बुद्धि जागृत होती है। डिसीजन कर पाता है, अच्छा खराब क्या है,
अच्छा खराब में तो कर ही लेता है, अच्छे और बहुत अच्छे में करने लग जाता है मित्रों। सद्ग्रंथ पढ़ेंगे तो अच्छे और बहुत अच्छे में निर्णय करने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी। ध्यान का अभ्यास करने से मानसिक संतुलन बना रहता है। ध्यान जम जाने पर मनुष्य जब चाहे जब चित्तवृत्ति और विचार शक्तियों का प्रवाह फेंक सकता है। इसके लिए दीर्घकालीन सतत अभ्यास की आवश्यकता है। अपने कार्यों, संकल्पों और मंतव्यों में तन्मय हो जाइए और व्यर्थ निकम्मे चिंतन से बचिए। जो अपने उद्देश्य में तन्मय रहता है वह संतुलित रहता है। निकम्मा सदैव व्यग्र और अशांत बना रहता है। ये सुनिए मित्रों, निकम्मा जो काम नहीं करता है सदैव व्यग्र और अशांत। गीता में वर्णित कर्मयोग का तात्पर्य यही है कि कुशलतापूर्वक निष्काम भाव से अपने कर्म में तन्मय हो जाइए। उद्देश्यहीन चिंतन से दूर रहिए। कर्मरत व्यक्ति पूर्ण संतुलित होता है। आपका जीवन सदुद्देश्यों की प्राप्ति में व्यतीत होना चाहिए और कार्यक्रम सदा धर्ममय होना चाहिए। आप जो भी काम करते हैं धर्म पर आधारित हो मित्रों। तो हम सोचते हैं कि ये हो भी गया है पूरा टॉपिक, और कल नए टॉपिक में आप लोगों को फिर कुछ आगे की बात बताएंगे मित्रों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।